हे एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विद दीक्षा। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑलरेडी हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ चुके हैं, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में या स्लो लर्नर चिल्ड्रन के बारे में, स्लो लर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्रिएटिव चिल्ड्रन पे। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन में हम क्या क्या उसकी मीनिंग के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन के बारे में देखेंगे, उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उनकी पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे, और एक टीचर का क्या रोल होता है उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि हाँ, ये मैं आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगी, ऐसे इसको रीड कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो भगवान होता है वो क्रिएटर है। वो भगवान जो है वो उन्होंने क्रिएट किया है यूनिवर्स को, तो वो क्रिएटर है। और हम सब चीजें जो भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी क्या है? क्रिएशंस है। और हम इंसानों में भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो थोड़े से क्रिएटिव, जिनमें जो क्रिएटिव टैलेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो अपनी जो अपनी इन्वेंशंस और अपनी खोज और डिस्कवरीज के थ्रू जो है, जो वर्ल्ड को है वो आगे ले जाते हैं। किस किस फील्ड में हो सकती है वो? आर्ट में हो सकती है, साहित्य में हो सकती है, साइंस की फील्ड में हो सकती है, बिजनेस की फील्ड में हो सकती है, टीचिंग की फील्ड में, और किसी भी फील्ड में हो सकती है जो जो वर्ल्ड को या इस संसार को जो है आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्रिएटिव इंसान जो है वो माने जाते हैं। जो इमेजिनेशन, फिर इसमें मैंने ऐड किया है कि इमेजिनेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिएटिविटी में। और इमेजिनेशन जो है, या फैंटेसीज बोल सकते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड हो सकते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएटिविटी का। सो एज अ टीचर जो है हमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस प्रोवाइड करनी चाहिए चिल्ड्रन को, बच्चों को, कि वो इमेजिनेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकें, और जो कि अल्टीमेटली किसको लीड करेगी? क्रिएटिविटी को लीड करेगी। तो ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद मीनिंग ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, मीनिंग में क्या आ जाएगा कि क्रिएटिव का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है उनकी एबिलिटी, किसी भी चाइल्ड की एबिलिटी या इंसान की एबिलिटी या कैपेसिटी, किसी चीज को क्रिएट करने में या प्रोड्यूस करने में। किसी नई चीज को जब हम बनाते हैं तो उसको ही तो हम क्रिएटिव बोलते हैं ना, उसको हमने क्रिएट किया। तो जिस इंसान ने किया तो वो उसकी एबिलिटी होगी। तो वो जो, अगर वो बच्चा है तो उस बच्चे को हम क्रिएटिव चिल्ड्रन में काउंट करेंगे। ठीक है। जो क्रिएटिव जो इंसान होगा वो थोड़ा सा अलग होगा नॉर्मल बच्चे से, वो फील भी अलग करेगा, उसके जो एक्शंस होंगे, काम होंगे, वो भी थोड़े से अलग होंगे जो नॉर्मल बच्चे से। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है क्रिएटिविटी इज अ डिफरेंट वे ऑफ बीइंग एंड द स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी प्रेजेंट इन द चाइल्ड में रिजल्ट इन समथिंग मेमोरेबल। मतलब जो क्रिएटिविटी होती है किसी बच्चे में, वो एक स्पार्क हो सकती है जो कि एक नई चीज को बना सकती है, जो कि मेमोरेबल भी हो सकती है और वैल्यूएबल भी हो सकती है सोसाइटी के लिए। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो मानवता के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है क्रिएटिविटी। ठीक है। उसके बाद है कि however we can expect such results from the so called creative only when are provided with favorable circumstances or opportunity। क्रिएटिव टैलेंट तभी जो है नॉरिशमेंट हो सकती है क्रिएटिव टैलेंट की, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्रिएटिव टैलेंट तभी अच्छे से आगे बढ़ सकता है अगर हम उसको प्रॉपर सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस प्रोवाइड करें या प्रॉपर अवसर उनको प्रदान करें। तभी क्रिएटिविटी को जो है वो आगे नॉरिशमेंट हो सकती है क्रिएटिविटी की। ठीक है। ये मीनिंग में लिखेंगे। उसके बाद डेफिनेशंस में इसमें 3 डेफिनेशंस ऐड की है, बेरोन की, स्ट्रेंजर, करवास्की की और स्किनर की। आप इसको रीड कर सकते हो, इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमारे को एज इट इज लिखनी होती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं पर उसका मीनिंग जो है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं, आप इसको रीड कर सकते हैं। बस बेसिकली इन्होंने ऐसे बोला है कि क्रिएटिविटी बेसिकली क्या होती है? किसी नई चीज को बनाना, या किसी जो ऑलरेडी चीज है उसमें थोड़ा सा बदलाव करना, जो कि क्रिएटिविटी दिखाता है कि हाँ उसने कुछ नया किया है किसी फील्ड में या किसी चीज में, तो वो क्रिएटिविटी के अंडर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन की, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है क्रिएटिव चिल्ड्रन की। तो जो क्रिएटिविटी होती है वो यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल का मतलब है कि
वो हर जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन पाए जाते हैं, कहीं और जगह नहीं पाए जाते। नहीं, क्रिएटिविटी ऑल ओवर द यूनिवर्स या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है देखने को मिलती है। और उसके पावर ऑफ टॉलरेंस, अगर हम पावर ऑफ टॉलरेंस की बात करें तो क्रिएटिव चिल्ड्रन की जो पावर ऑफ टॉलरेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। वो टॉलरेट उनमें किसी चीज को टॉलरेट करने की पावर जो है वो ज्यादा होती है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो प्रोसेस और प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि किसी कोई भी चीज होती है उसकी क्या क्या प्रोसेस है और उसका क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं, उस पे जो है वो ज्यादा ध्यान देते हैं। उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होता है हर चीज के रिगार्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके नेचर में, रिजिडिटी नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हुआ अगर उनको एक मेथड के थ्रू अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो वो फर्दर मूव करेंगे किसी दूसरे मेथड में, या फिर अगर उससे भी नहीं मिल रहा है तो तीसरे में। रिजिडिटी क्या हुई? रिजिडिटी का मतलब हुआ कि मैंने एक मेथड अपनाया हुआ है और मैं उसी से लगी हुई हूँ किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में, बेशक उससे आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो उनका जो नेचर है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके नेचर में। और वेरियस अलग अलग फील्ड में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हर एक चीज को। ऐसे नहीं है कि किसी एक फील्ड तक सीमित होते हैं। वो अपनी फील्ड को जो है एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजों को देखना या नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अपनी ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी का मतलब हुआ कि अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी पे ही स्टिक रहते हैं, कि उनमें कोई फेकनेस नहीं होती है या कोई उनमें जैसे होता है कि बढ़ा चढ़ा के कोई चीज नहीं, जो है वो है। ओरिजिनलिटी पे जो है उनका जो पर्सनैलिटी है वो फोकस्ड रहती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग उनकी होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब हुआ, डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्वेश्चन आता है, ये आपके टेट में भी आता है और ये आपके नेट में भी आता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार आया हुआ है, ये रेपिटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे कि क्रिएटिविटी जो है चिल्ड्रन में, उनकी जो थिंकिंग है वो किस प्रकार की होती है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट होती है, या और भी आपको ऑप्शंस ऐड कर दिए जाएंगे। तो उनकी जो क्रिएटिव चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब हुआ कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकालना, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई। ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हुई है। आपकी जो बच्चा है वो एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन निकालेगा, ये क्रिएटिव चिल्ड्रन की पहचान होती है। और अगर दूसरी तरफ बात करें कन्वर्जेंट थिंकिंग की, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब वो क्या हुआ कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पे स्टिक रहना। ठीक है, ये इस साइन से जो है जो मैं बना रही हूँ, आप अच्छे से बना सकते हो अपने नोट्स में। आप इससे जो है याद रख सकते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट से याद रखना कि डाइवर्ज यानी कि फैलाना, अपने जो दिमाग को वो फैला रहे हैं और किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, ऐसा उनका जो थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हम उसको बोल सकते हैं। हाई इंटेलिजेंस लेवल देखने को मिलता है ऐसे बच्चों में, और नर्चर्ड बाय ट्रेनिंग, उनको नर्चर किया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर सिचुएशंस प्रोवाइड की जाए तो उनकी क्रिएटिविटी जो है वो अच्छे से डेवलप होगी। क्यूरियस होते हैं वो नेचर में, और इमेजिनेशन जो है वो उनमें रिच होती है, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन करते हैं। और इमेजिनरी, जैसे हमने बोला कि इमेजिनेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप है क्रिएटिविटी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिच इमेजिनेशन इनमें देखने को मिलती है। और इंडिपेंडेंट इन थिंकिंग, वो सोचने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इसको भी हम विशेषता में काउंट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये सारी की सारी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन की, या विशेषताएं हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन की। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आया है। ज्यादा मार्क्स का आया तो आप इनको इलेबोरेट भी कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो छोटे नंबर या कम नंबर, छोटे पैराग्राफ में पूछा गया है या कम नंबर में पूछा गया है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हो पॉइंट्स के रूप में। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, कि हम क्रिएटिव चिल्ड्रन की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो हम इन तरीकों से जो है वो पहचान कर सकते हैं जी। जैसे कि वो किसी भी जो उनको काम दिया जाता है उसको वो बहुत सीरियसली लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुकी है पर वो उस प्रॉब्लम को फिर से एक्सप्लेन करने की पावर रखते हैं, इजीली एडजस्ट हो जाते हैं जी सोसाइटी में।
ठीक है। और क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने एम्स को अचीव करते हैं। ठीक है। ग्रेट वर्क ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में वो बहुत अच्छा काम करने की क्षमता रखते हैं। अपने काम को जो है बहुत सिंसियरली करते हैं। जैसे हमने बोला कि ओरिजिनलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी उनके काम में देखने को मिलती है, वो स्टिक नहीं रहते हैं एक भी चीज में, वो कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। दे सीक समथिंग न्यू इन देयर एग्जिस्टिंग थिंग, कोई एग्जिस्टिंग थिंग है, कोई ऑलरेडी चीज है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ नया देखने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनकी प्रॉब्लम की तरफ, कि विच मीन्स दे हैव मल्टीपल ऑफ सॉल्यूशन टू दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि उनके पास उस प्रॉब्लम की जो है बहुत सारे सॉल्यूशन है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो उनकी सोच जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। क्रिएशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन में बी पार्शियली और टोटली न्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बच्चा किसी चीज को क्रिएट करेगा ना, तो वो बच्चा, वो जो क्रिएशन होगी ना उसकी, जो वो नई चीज को बनाएगा, तो उस क्रिएशन में या तो वो पूरी की पूरी नई होगी, जिसको हम टोटली न्यू बोल रहे हैं, या फिर वो कोई ऑलरेडी चीज है उसमें वो कुछ नयापन ला रहा है, तो उसको हम पार्शियली न्यू बोलेंगे। तो या तो वो पूरी की पूरी नई चीज बनाएगा, या कुछ ना कुछ चीजों में नया ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो उसकी क्रिएशन हो सकती है। तो इन इन तरीकों से हम क्रिएटिव चिल्ड्रन की पहचान कर सकते हैं। अगर हम एज अ टीचर जो हम वर्क कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, तो हम अगर इन सभी चीजों को हम किसी बच्चे में देख पा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्रिएटिव चिल्ड्रन हो सकता है। उसके बाद आता है कि अगर जब हमने पहचान कर ली ना बच्चे की कि वो क्रिएटिव है, तो उसके बाद एज अ टीचर जो है हमारा क्या रोल रहता है कि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो। क्या कैसे कर सकते हैं जी? हम उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्रिएटिव होते हैं बाय बर्थ, पर उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो उनकी जो क्रिएटिविटी वो डेवलप ही नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रॉपर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करें, इफेक्टिव टीचिंग मेथड जो है वो अपनाएं क्लासरूम में, ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े, उनको प्रॉपर मोटिवेशन दें, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करें, जो करिकुलम है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, स्टेप बाय स्टेप उसको ऑर्गेनाइज करें, और सिंपल हो करिकुलम, और कंटिन्यूटी हो करिकुलम में, ताकि एक बच्चा जो है वो अपनी इमेजिनेशन को अच्छे से होता है ना, जब किसी कंटेंट में हमारे को कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, तो हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिनेशन के थ्रू हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरीके का जो है करिकुलम होना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी हो हर चीज में, चाहे वो करिकुलम हो, चाहे वो टाइम टेबल हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, तो हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी हो। क्रिएटिव चिल्ड्रन के केस में अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन, अंडरस्टैंड भी करनी है और रिस्पेक्ट भी करनी है। जैसे पुराने टाइम तो नहीं, मतलब हमारे टाइम में भी ऐसा होता था कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते थे या किसी क्वेश्चन का आंसर देते थे अपने वे में, तो टीचर्स हमें डांट फटकार करके बिठा देते थे या डांटते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है उनके सिचुएशन को, और रिस्पेक्टफुली उनकी फीलिंग्स को और इमेजिनेशन को। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि गलत बोल रहे हैं बच्चा, तो एक तरीके से आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो, पर आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपका क्या आंसर होगा, या इस तरीके से सोचने पे आप क्या सोचते हो कि इसका कैसे आंसर निकाला जा सकता है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आपको उनको डीमोरलाइज नहीं करना है बच्चों को। गिव मोर एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है और उनकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको हमें बढ़ाना है, डिस्करेज नहीं करना है। जैसे मैंने अभी बोला कि डांट फटकार के उनको बिठा नहीं देना है, उसको उसको ये बताना है कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक सोच रहे हो, हाँ तुम क्या सोच सकते हो, और ज्यादा सोचो इस सिचुएशन के बारे में। इस तरीके से उनकी क्रिएटिविटी को जो है वो हवा मिलेगी और क्रिएटिविटी उनकी बढ़ेगी। यूज स्पेशल एंड मॉडर्न टेक्निक्स फॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी, मॉडर्न टेक्निक को यूज करके भी हम क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और टीचिंग मेथड इसमें क्या क्या आ सकते हैं कि आप किन किन टीचिंग मेथड्स के थ्रू जो है वो क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग,
ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, बीएड कर रहे हैं, तो आई थिंक और आई होप आपको पता होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग का। पर अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है ना, ब्रेन और स्टॉर्म। ब्रेन का मतलब क्या हुआ, दिमाग। स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, तूफान। कि दिमाग में तूफान पैदा कर देना। जिसमें क्या करेगा, इस मेथड में एक टीचर जो है एक प्रॉब्लम बच्चों के सामने रखेगा या एक क्वेश्चन बच्चों के सामने रखेगा और बच्चों को बोलेगा कि सोचो इसके बारे में, क्या आप क्या क्या सोचते हो। फिर बच्चा एक आंसर देगा, फिर उसको बोलेगा कि हाँ और इसके बारे में सोचो कि और क्या सोच सकते हो, और बताओ और बताओ। इस तरीके से बच्चे के दिमाग में जो है तूफान पैदा कर देना है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो मेथड है, उस तरीके से भी हम क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन से, किसी टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन करके क्लासरूम में, उस तरीके से भी हम क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं। जब कोई बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, तो क्रिएटिविटी जो है डेवलप हो सकती है। इस तरीके से प्ले वे मेथड से भी हो सकता है। और क्विज को अगर हम ऑर्गेनाइज करें क्लासरूम में ही चाहे या फिर स्कूल में, तो इस तरीके से भी हम क्रिएटिविटी को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये था जी, जो आप रोल में लिख सकते हो, रोल ऑफ अ टीचर डेवलपिंग क्रिएटिविटी में। और इनको आप इलेबोरेट भी कर सकते हो और आप उनको एज इट इज भी लिख सकते हो। ठीक है। तो लास्ट, जैसा कि आपको पता है कि हम कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन में आप सारी चीजें कंक्लूड करेंगे जो भी आप ऊपर जितनी भी हमने डिस्कशन की। तो आप लिख सकते हो कि जो क्रिएटिव बच्चा होता है उसका जो इंटेलिजेंस लेवल या फिर आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट लेवल होता है, वो ज्यादा होता है नॉर्मल या एवरेज बच्चे के कंपैरिजन में। ठीक है। और आप ये लिख सकते हो कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं उनके जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, और हमें उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कि वो जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं, और उन्हें इसी तरीके से सोचना चाहिए। और हमें डिस्करेज नहीं करना चाहिए उनकी थिंकिंग को। और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि एज अ टीचर जो है हम बहुत सारे स्टेप्स उठा सकते हैं कि क्रिएटिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए क्लासरूम में या फिर स्कूल्स में, ताकि जो है उनकी इमेजिनेशन पावर जो है वो बढ़े। ठीक है। और आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि हेंस क्रिएटिव चिल्ड्रन आर वेरी एक्टिव इन देयर नेचर एंड ऑलवेज डू समथिंग। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा वो एक्टिव रहते हैं क्लासरूम में, या कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो बिजी रहते हैं, या कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे या कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो उनका जो दिमाग है वो चुप नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं। तो ये आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। तो ये थी जी क्रिएटिव चिल्ड्रन की जो जितनी भी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो, जो भी क्लासिफिकेशन ही, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मीनिंग थी, डेफिनेशंस थी, आइडेंटिफिकेशंस थी, रोल ऑफ टीचर जो डेवलपिंग क्रिएटिविटी। तो अब इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को है एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बस इतनी सी थी ये वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको बेनिफिशियल लगी होगी तो, या फिर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं और कि हाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्रिएटिव चिल्ड्रन को किस तरीके से इलेबोरेट कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।